बात है कि किसी मुल्क की बस्ती में दो दोस्त रहते थे। यूं तो इनमें से एक नाई और दूसरा हलवाई था, लेकिन दोनों ही हाथ दर्जे के कामचोर। वो हमेशा यही चाहते कि मेहनत किए बगैर इन्हें पैसे मिल जाएं और इनकी ज़रूरतें पूरी होती रहें। वो दोनों किसी न किसी तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते और इनसे रुपया पैसा बटोर लेते। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि हर किसी पर इनकी असलियत खुल गई और दोनों पर फाकों की नौबत आन पहुंची। अपनी ठगी और कामचोरी की वजह से आखिर दोनों का काम बिल्कुल ठप हो गया और इनका इस बस्ती में रहना मुश्किल हो गया। मजबूरन इन्हें अपनी बस्ती छोड़कर वहां से जाना पड़ा। वो दोनों रास्ते में चलते जा रहे थे और आपस में बातें भी किए जा रहे थे। हलवाई कहने लगा, मैं तो आज तक अपनी मिठास भरी बातों से लोगों को बटोर लेता था, लेकिन अब परेशान हूँ कि हम कहाँ जाएंगे और ऐसी बस्ती का मिलना बड़ा मुश्किल है जहाँ कोई मेहनत या बिना हमें ऐश की ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल सके। हलवाई ने जवाब दिया, मैं एक ऐसी बस्ती के बारे में जानता हूँ जहाँ के लोग बड़े नेक और पारसा होने का ढोंग रचाते हैं और अलग अलग धर्मों के ठेकेदार बनकर रहते हैं। वहाँ मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते हैं और इनमें से हर एक अपने आप को खुदा के बड़ा करीब समझता है। मेरे ख्याल से अगर हम इस बस्ती में चले जाएं तो धर्म के ये ठेकेदार हमारी ज़रूर मदद करेंगे। हलवाई बोला, मजहबी लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें नेकी का रास्ता दिखाएंगे, इससे हमारा पेट तो नहीं भरेगा। आखिर इस बस्ती के लोग हमारे काम कैसे आएंगे? नाई बोला, मेरे जहन में एक मंसूबा है, तुम बस मेरे साथ चलो और जो मैं कहूँ वही करना। चनाचा वो चलते चलते इस बस्ती के करीब पहुँच गए। हलवाई ने नाई से पूछा, क्या यही वो बस्ती है? नाई बोला, हाँ बिल्कुल यही वो बस्ती है, धर्मपुर, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। जब वो धर्मपुर में दाखिल हुए तो वहाँ मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई मज़हब के लोग सब इकट्ठे रह रहे थे। हलवाई ने हैरान होकर कहा, वाह, ये राज पहली बार ऐसी बस्ती देखी है जिसमें मुख्तलिफ मज़हब के लोग एक ही जगह बड़े इत्तेफाक से रहते हैं। नाई बोला, ये तुम सब्र करो, ये लोग तुम्हें बज़ाहिर तो बड़े नेक और परहेजगार नज़र आते हैं। असल हकीकत का तब पता चलेगा जब तुम कुछ वक़्त इनके दरमियान गुजारोगे। हमें यहाँ बस अपना काम करना है, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ से चले जाना है। वो इस बस्ती की गलियों में चलते रहे। हलवाई और इन लोगों को देखकर हैरान होता रहा। सब धर्मों के लोग एक दूसरे से अपने अपने धर्म और मज़हब के मुताबिक मिलते जुलते और बज़ाहिर इनमें बड़ा ही इत्तेफाक नज़र आता। ये सब मंजर देखकर हलवाई ने नाई से कहा, यार, इन लोगों का आपस में प्यार और इंसानियत और मिठास देखकर मुझे अपनी बनाई हुई मिठाई भी फीकी महसूस होने लगी है। नाई बोला, मेरे दोस्त, ज़रा सब्र रखो, कुछ देर बाद तुम्हें मेरी जो है ना कुछ ही इस तरह इतना धारीदार मेरी कैंची और उस तरह इस तरह धारेदार और मालूम नहीं होगा जितना इन लोगों की ज़ुबान और सोच है। दोनों चलते चलते एक चौराहे पर जा पहुँचे। जो भाई ने नाई ने जो है ना वो हलवाई से कहा, तुम यहाँ लेट जाओ और ये चादर अपने ऊपर ओढ़ लो। जब तक तुम्हें मेहनत हुई हरकत मत करना, जब मैं तुम्हें ना हूँ हरकत मत करना। अगले ही साल भर की कमाई इसी चौराहे से मिलने वाली है। बस तुम इस बस्ती के सबसे नेक, अच्छे और पारसा लोगों को देखते जाना। चनाचा नाई चौराहे पर खड़ा हो गया और हलवाई चादर ओढ़कर लेट गया। कुछ ही देर बाद एक मुसलमान वहां पर आन पहुंचा। वो हलवाई और नाई को देखकर रुक गया और बोला, खैरियत है? ये कौन है जो चादर में लपेटा हुआ है? नाई बोला, मैं खुद इस बस्ती में एक अजनबी हूँ। मैं इस बस्ती में आज ही दाखिल हुआ हूँ तो मुझे ये आदमी गली में गिरा पड़ा मिला। मैं इसको फुल हकीम के पास ले गया, मगर हकीम साहब ने कहा कि इसके इलाज में 1000 रुपया लगेगा। वैसे मेरे ख्याल से अब मस्जिद से आ रहे हैं। वो सही कहा ना मैंने? मुसलमान बोला, कुछ खात नहीं। इमाम मस्जिद भाई बोला, पर मैं यकीन रखता हूँ, बिल्कुल यकीन रखता है। सदका खैरात तो बड़ा ही नेकी का काम है। नाई बोला, तो फिर आप
से गुजारिश है कि 1000 रुपया सदका कर दीजिए ताकि इस गरीब और लाचार इंसान का इलाज हो सके, इसकी ज़िंदगी बच सके। मुसलमान बोला, सदका खैरात तो मैं ज़रूर करूँगा और ये एक बहुत बड़ी नेकी का काम है, मगर मुझे पता तो चले कि इस आदमी का दीन धर्म क्या है, क्या ये मुसलमान है। नाई बोला, मुझे ये तो नहीं पता, मालूम है कि इसका मज़हब क्या है। मुसलमान बोला, तो इसका मतलब ये हिंदू, ईसाई या फिर सिख भी हो सकता है। नाई ने जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल ये हो सकता है कि ये मुसलमान ना हो, मैं इनमें से किसी एक मज़हब से तल्लक रखता हो। मुसलमान कहने लगा, तब तो मैं इसके लिए सदका नहीं करूँगा। अगर मैं सदका कर दूँ और ये मुसलमान ना निकले तो मुझे इसका सवाब कैसे मिलेगा। नाई कहने लगा, मगर हजूर ये मुसलमान ना सही, अगर किसी दूसरे मज़हब से भी तल्लक रखता हो फिर भी इंसान तो है ना। मुसलमान कहने लगा, मगर जनाब सदकों में मुसलमान को ही देना मुनासिब समझता हूँ। हिंदू बोला, हाँ मैं मंदिर से ही आ रहा हूँ और मैं यहाँ का किलानी हूँ। और ना ही बोला, मैं बहुत आला, फिर तो आप दान धर्म का भी बयान काम करते गए होंगे। तो बोला, बिल्कुल ऐसा ही है, दान धर्म करना बड़े ही पुण्य का काम है। नाई बोला, तो जनाब मेहरबानी करके 1000 रुपया दान कर दें, ये अजनबी इंसान बीमार है, इसके इलाज के लिए 1000 रुपया दरकार है, मैं इसके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, अगर पैसे ना मिले तो ये मर जाएगा। अगर आप इसके भले के काम इस भले में मेरी मदद करेंगे तो आपको भी इसका फल ज़रूर मिलेगा। हिंदू बोला, बिल्कुल दुरुस्त कहा, दान करना बड़े ही पुण्य का काम है और मुझे दान करने में कोई मसला नहीं, मगर मुझे पता तो चले इस आदमी का धर्म क्या है। नाई बोला, जनाब मुझे इस बात का इल्म नहीं है, शायद मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, फिर ईसाई भी हो सकता है, मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है जनाब, आखिर है तो ये एक इंसान ही ना। हिंदू कहने लगा, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर मैंने इसे दान कर दिया और ये हिंदू ना निकला तो मुझे दान करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक हिंदू कंबल एक हिंदू को ही दान कर सकता है। और ऐसे ही चला गया। कुछ ही देर बाद एक ईसाई पादरी वहाँ आन पहुँचा और कहने लगा, क्या बात है, तुम चौराहे पर क्यों खड़े हो और ये चादर ओढ़े कौन लेटा है। नाई बोला, क्या आप चर्च से आ रहे हैं। ईसाई बोला, बिल्कुल मैं इस बस्ती के चर्च का पादरी हूँ। और नाई बोला, मैं फिर तो आप चैरिटी पर भी यकीन रखते होंगे। पादरी बोला, क्यों नहीं, ये एक बहुत अच्छा काम है, इससे खुदा खुश होता है। और नाई बोला, तो जनाब मेहरबानी करके 1000 रुपया चैरिटी कर दें, मैं इस आदमी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, इसके इलाज के लिए 1000 रुपया दरकार है। पादरी बोला, मैं चैरिटी के लिए पैसे तो दे दूँ, मगर पता तो चले इस आदमी का तल्लक किस मज़हब से है। और नाई बोला, इस आदमी के मज़हब का तो मुझे पता नहीं, मगर मैं इतना जानता हूँ कि ये एक इंसान ज़रूर है और मैं इंसान होने के नाते इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। पादरी बोला, अगर मैंने चैरिटी कर दी और ये ईसाई ना निकला तो मुझे इसका सवाब नहीं मिलेगा। ये कहकर वो पादरी भी वहाँ से चला गया। कुछ ही देर बाद एक सिख वहाँ पर आया और इसने भी वही सवाल किया। और नाई ने, जनाब अगर आप दान देने को नेकी का काम समझते हैं तो मेहरबानी करके 1000 रुपया दान कर दीजिए, इस आदमी का इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है। एक मैं बोला कि मैं तो दान ज़रूर करूँगा, मगर पता तो चले कि ये आदमी सिख है या किसी और मज़हब से तल्लक रखता है। नाई बोला, इसके मज़हब का तो मुझे पता नहीं, मगर ये एक इंसान ज़रूर है और इसी वजह से मैं इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिख बोला, अगर मैंने दान कर दिया और ये सिख ना निकला तो मुझे इसका पुण्य नहीं मिलेगा, लिहाजा मुझे इजाज़त दो। सिख के जाने के बाद बाई ने नाई हलवाई से सरगोशी से देखा, मेरे दोस्त क्या ही खूब नेकारों का और पासाओं की बस्ती है। हलवाई बोला, हाँ मेरे दोस्त तुमने ठीक कहा, मगर अभी तक हमें किसी ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी, तो पैसे कहाँ से मिलेंगे। नाई बोला, मेरे दोस्त बस कुछ और देर सब्र कर लो, तुम्हें आज यहाँ से इतने पैसे मिलेंगे कि साल भर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ना ही हलवाई
और नाई और हलवाई कई घंटों तक चौराहे पर खड़े रहे। इतने में वही मुसलमान दोबारा इनके पास आया और इसने नाई से पूछा, तुम अभी तक यहीं खड़े हो, क्या इस आदमी के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हुए? नाई बोला, हजूर पैसे इकट्ठे नहीं हुए हैं, अफसोस इस बात का है कि इस आदमी का इंतकाल हो चुका है। मुसलमान बोला, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, क्या कुछ पता चला कि इसका मज़हब क्या था भाई? नाई बोला, मज़हब का तो पता नहीं चला, मगर मरते वक़्त इसके हाथ में ये एक अल्लाह वाला लाकट था। मुसलमान बोला, फिर तो ये एक मुसलमान था और ये अल्लाह वाला लाकट इस बात की ज़मानत दही बोलता है। जनाब, आप क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये आदमी तो मर चुका है। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ इसको दफनाने की बजाय जला दूँ, मगर इसमें भी तो कम से कम 1000 रुपया लगेगा। मेरे ख्याल से इसे करीबी नहर में फेंक देना चाहिए। मुसलमान बोला, हरगिज़ नहीं, जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। मुसलमान ने अपनी जेब से इस बात की ज़मानत था कि ये मुसलमान था, इसलिए उसकी बात मुसलमानों के तरीके से ही इसका जनाजा भी मुसलमान तरीक़ों से ही होना चाहिए। इसके लिए मैं जो है ना वो मैं आपको 20,000 रुपये देता हूँ। तो ये लो। नाई बोला, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मैं इस 1000 रुपये से इसके कफन दफन का इंतज़ाम करता हूँ। आप शाम के वक़्त साथ वाले कब्रिस्तान पहुँच जाना। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। मुसलमान के जाने के कुछ ही देर बाद वही पादरी नाई के पास आया और कहने लगा, तुम अभी तक यही खड़े हो क्या? इस आदमी को किसी ने दान नहीं दिया? नाई बोला, नहीं जनाब, बड़े अफसोस की बात यह है कि इस आदमी की मृत्यु हो गई है। पंडित बोला, नहीं बोला, आपको क्या फ़र्क पड़ता है महाराज, अब तो ये मर चुका है, इसको दफनाने या जलाने के लिए भी पैसे मेरे पास नहीं हैं। मेरे ख्याल से मैं खुद ही कोई गड्ढा खोद कर उसे दफना देता हूँ। पंडित बोला, बिल्कुल नहीं, इसका जो है ना इंतहाम शमशान घाट में मुताबिक ही होगा। नाई बोला, जनाब, इसमें तो 1000 रुपया लग जाएगा और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। ये लो 20,000 रुपये, अब तुम इसको अंतिम संस्कार हिंदुओं की तरह ही करना। और नाई बोला, बहुत खूब जनाब, आप शाम को शमशान घाट पहुँच जाना, मैं उसे लेकर वही आ जाऊँगा। फिर पंडित के जाने के बाद हसाई पादरी भी वहाँ पहुँचा। पादरी बोला, तुम अभी तक यहीं खड़े हो क्या? इस आदमी को किसी ने चैरिटी नहीं दी? नाई बोला, जनाब, मगर अब क्या फ़ायदा, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो आदमी था इसका इंतकाल हो चुका है। साई बोला, ओ ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर इसके मज़हब का पता चला कि ये किस मज़हब से तल्लक रखता था? नाई बोला, जनाब, मुझे इस बात का तो पता नहीं, मगर इसके गले से ये लाकट मिला था। हसाई ने लाकट देखा तो चिल्लाकर बोला, ये तो असलीब का निशान है, मतलब ये आदमी एक हसाई था। नाई बोला, शायद एक हसाई ही था, मगर अब क्या फ़र्क पड़ता है जनाब, ये आदमी तो मर चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको साथ वाली नहर में फेंक दूँ। हसाई बोला, हो ही नहीं सकता कि आदमी एक हसाई था और इसकी आखिर रस्मात हसायत के मुताबिक ही होनी चाहिए। नाई बोला, जनाब, मगर उसमें तो 20,000 रुपये लग जाएंगे। हसाई ने जड़ से 20,000 रुपये निकाल कर नाई की हथेली पर रख दिए और बोला, अब इसकी आखिरी रस्मात एक हसाई आदमी की तरह ही करना। और नाई बोला, बहुत खूब जनाब, आप शाम को चर्च पहुंच जाना, मैं इसका तबूत वगैरह ख़रीद कर उसे वहां ले आऊँगा। इसके बाद सिख भी वहां पहुंच गया और कहने लगा, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? नाई बोला, जनाब, किसी ने दान नहीं दिया और ये आदमी मर गया। सिख बोला, और कहाँ से? और ये सिख ने बोला कि ये बहुत दुख की बात है ये सुनकर, मगर उसका धर्म क्या? नाई ने बोला, ये तो पता नहीं चला, मगर मरते वक़्त इसने एक ही नाम बोला था। एक पूछने लगा कि क्या नाम पुकारा था? नाई बोला, इसने ज़ोर से कहा था। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश हो गया। सिख बोला, इसने आखिरी जो है ना वर्ड्स बोला था वो वाहेगुरु का बोला। तो सिख बोला, फिर तो ये आदमी से सिख मालूम था। नाई बोला, जनाब, अब क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो अभी इसे नहर में फेंकने जा रहा हूँ।
फिर बोला हरगिज़ नहीं, इसका क्रियाक्रम सिख धर्म के मुताबिक होगा। नाई बोला जनाब इसके लिए 20,000 रुपये दरकार हैं। सिख ने 20,000 रुपये नाई को दे दिए और बोला अब तुम इसका जो न छोड़ दो और इसका क्रियाक्रम करने की तैयारी करो। नाई बोला बहुत खूब, अब शाम को शमशान घाट पहुंच जाना, मैं उसे लेकर वहां आ जाऊंगा। इसके बाद सिख भी वहां से चला गया। नाई ने हलवाई से कहा उठो मेरे दोस्त, जाने का वक़्त हुआ जाता है। हलवाई बोला हाँ चलते हैं। चनाचा दोनों ने पैसे समेटे और वहां से चलने के लिए तैयार हो गए। चलते चलते हलवाई ने नाई से कहा ज़रा ये धर्म के ठेकेदारों की हालत तो देखो, जिंदा इंसान की कदर नहीं करते और जब इंसान मर जाता है तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाई बोला दोस्त बिल्कुल सही कहा तुमने, मगर ये लोग दीन धर्म के सिर्फ ठेकेदार ही हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो दीन और धर्म को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग अपने मज़हब के सच्चे असूलों पर अमल नहीं करते, बल्कि अपनी सहूलत और फ़ायदे के मुताबिक मज़हब का इस्तेमाल करते हैं। इमाम, पंडित, पादरी और सिख सब ने मदद करने से इनकार कर दिया जब तक इन्हें यकीन नहीं हुआ कि इस आदमी का तल्लुक़ इनके मज़हब से है। असल में दीन धर्म तमाम इंसानियत की कदर करता है और भला तफरीक एक ज़रूरतमंद की मदद करने की हदायत देता है। मदद करते वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि इसका मतलब या इस्लाम है या सिख है, ईसाई है, ये अकीदा या फिर इसका अकीदा क्या है, बल्कि ये देखना चाहिए कि वो एक इंसान है और मदद का मुस्तहक है। तुम एक नाई हो और मैं एक हलवाई हूँ। हम अपने दीन पर इतना अमल भी नहीं करते और हम ठगी भी लगाते हैं। हम दोनों तो सिर्फ ठग हैं, मगर ये लोग अगर ये दीन और धर्म के मुताबिक चलते तो ये लोग तुम्हें एक ज़रूरतमंद समझकर खुद तुम्हारा इलाज करवाते और यकीनन यहाँ से हमें खाली हाथ ही जाना पड़ता। बहरहाल जब तक इस तरह के दीनदार और धर्म के रखवाले पैदा होते रहेंगे हम किसी ढंग कभी भूखे नहीं मरेंगे। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।